पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस युआन और क्यूयू के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों के बीच कंपटीशन चालू हो चुका था। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। शुरुआत में तो क्यूयू थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में युआन अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो कि उसके फादर ने उसे सिखाई थी। और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो बड़ी आसानी के साथ क्यूयू को टक्कर देता है। साथ ही उसने क्यूयू की ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक क्यूयू पे कर दिया था कि उसका तो एक हाथ ही कट जाता है। इस वजह से सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि आखिर युआन ने ये क्या कर दिया। इस वजह से ऐसा लग रहा होता है कि अब दो रॉयल फैमिली के बीच में बैटल शुरू हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक तरफ क्यूयू और उसके पूरे रॉयल फैमिली के लोग आ चुके थे, तो दूसरी तरफ प्रिंस युआन और उसके तरफ के सारे लोग आ चुके थे। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। युआन के फादर क्यूयू के फादर से पूछ रहे होते हैं कि युआन, क्या तुम यहाँ पर दो रॉयल फैमिली के बीच में फाइट करवाना चाहते हो? बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है। जो फैसला होगा उसके बाद मैं भी उस हिसाब से बैटल एरिना के अंदर ही कूद जाऊंगा। क्यूयू का फादर सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे बैठ कर तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ बैटल एरिना के बीच में। जैसे वो आता है उसी का देखा देखी युआन के फादर भी बैटल एरिना के अंदर आ चुके थे, क्योंकि अगर पहले वो आते तो इल्जाम उनके ऊपर लगता कि उन्होंने पहले फाइट शुरू करवाई। युआन के फादर तो बहुत ही ज्यादा भड़के हुए थे, क्योंकि उनके वो तो पहले से ही क्यूयू के फादर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्यूयू का फादर क्यूयू के मास्टर से कह रहा था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम्हें उसी टाइम वहां पर आकर क्यूयू की जान बचानी है, लेकिन तुम बीच में क्यों नहीं आए? देखो उसका हाथ तक के कट गया, क्या कर रहे थे तुम उस टाइम पे? क्यूयू का मास्टर वहां पर उसके फादर से माफी मांगना शुरू कर देता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिसपे क्यूयू का फादर कह रहा होता है, अब गलती तो हो गई है, उसकी सजा भी मिलेगी, इसलिए सबसे पहले क्यूयू को यहाँ से उठाओ और उसका इलाज कराने के लिए यहाँ से ले जाओ। यहाँ पर जो भी मैटर होगा उससे मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद क्यूयू का फादर वहां पर युआन के फादर से कह रहा होता है, देखिए यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हम भी जानते हैं कि बैटल के बीच में कोई भी रूल नहीं देखा जाता, कोई भी किसके ऊपर कितना भी खतरनाक अटैक कर सकता है। वो तो गलती मेरे बेटे के मास्टर से ही हो गई, जो सही टाइम पे वो यहाँ पर नहीं आ पाया। इसलिए मैं भी यहाँ पर बिना मतलब की फाइट नहीं कराना चाहता, ताकि बाहर के लोगों को ये लगे कि हम दोनों दुश्मन हैं। इससे वो हमारे बारे में गलत सोचेंगे और आगे चलकर हमें ही इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए मामला जितनी शांति से होता है उतनी शांति से खत्म करने की मैं भी यहाँ पर कोशिश करूंगा, और आप भी वैसे ही कोशिश करिए। साथ ही मैं युआन की पावर देखकर तो काफी ज्यादा हैरान रह चुका हूँ। वो सच में काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है। ऐसा ही रहा तो वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन युआन को तो क्यूयू के फादर की बातों में कुछ गड़बड़ी लग रही थी। वो सोच रहा होता है, आखिर ये बुढ़ाऊ इतनी जल्दी से शांत कैसे हो गया? मैंने उसके बेटे का हाथ काट डाला, लेकिन तब भी यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा। लगता है इसके अंदर ना दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। जिसके बाद क्यूयू का फादर जो होता है वो वहाँ पर युआन और उसके फादर से कह रहा होता है, मैं यहाँ पर बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि युआन के पास अभी जो जुआन टेक्निक थी हाई लेवल वाली, वो कैसे आई? कुछ दिनों पहले हमारे मेंशन के अंदर से ये टेक्निक चोरी हुई थी। मैं यहाँ पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, बस मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि क्या जुआन को वो टेक्निक मिली थी और इसने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इसे कल्टीवेट किया? वरना आउटसाइडर को तो हमारे मेंशन की कोई भी टेक्निक नहीं मालूम है, वो उस चीज को कल्टीवेट कर ही नहीं सकते। तब युआन आगे आकर क्यूयू के फादर से कह रहा होता है, कुछ दिनों पहले मैं माउंटेन में गया था, वहाँ पर कुछ बीस्ट को मारने के लिए। तभी वहाँ पर मैंने कुछ चोरों को देखा जो मुझ पर हमला करने के लिए आ गए थे। उन्हीं के हाथ में वो टेक्निक थी, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल वाली, जो कि आपकी ही मेंशन की है। मेरे ख्याल से वही दोनों चोर थे जिन्होंने आपके मेंशन से उस टेक्निक को चुराया होगा। जैसे मुझे वो टेक्निक मिली, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि आपकी टेक्निक होगी, इसलिए मैंने उसे नॉर्मल टेक्निक समझकर कल्टीवेट कर लिया। लेकिन जब मैं बीच से फाइट कर रहा था ना, तभी वो टेक्निक वाला जो जेड था वो टूट चुका है। अगर मेरे पास सही सलामत होता मैं आपको वो दे देता, लेकिन अब मैं नहीं दे सकता। युवान ने तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर झूठ कह दिया, क्योंकि वो जेड अब भी पूरा का पूरा उसके पास मौजूद है। लेकिन उसने पहले ही कहा था कि मैं किसी को भी ये जेड नहीं लेने दूंगा, चाहे क्यूयू का फादर ही मेरे पास क्यों ना आ जाए मांगने के लिए। जो सुनकर तो क्यूयू के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे पता चल चुका था कि युआन यहाँ पर झूठ कह रहा है। वो युआन की तरफ ही इशारा करते हुए उसे ये इनडायरेक्ट वे में बताने की कोशिश करता है कि अगर वो बीस्ट मुझे मिला जिससे फाइट करने के दौरान मेरी वो टेक्निक वाला जेड टूट गया, तो मैं उस बीस्ट के इतने टुकड़े करूंगा कि वो गिन भी नहीं सकता। युआन क्यूयू के फादर से कह रहा होता है, अगर आप जंगल में जाए ना तो जरा सावधान रहना, वो बीस्ट कमजोर नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल है, वो आपके ऊपर भी हमला कर सकता है। युआन तो बड़े मजे से यहाँ पर आग में घी डालते हुए जा रहा था। जिसके बाद युआन के फादर एकेडमी ए के लॉर्ड से कहते हैं, यहाँ पर तो ये राउंड खत्म हो गया ना, अब यहाँ पर आप विनर अनाउंस कर सकते हैं कि असल में यहाँ पर इसे कौन जीता है और कौन सी फैमिली ये कंपटीशन इस साल का जीतती है। जिसके बाद एकेडमी ए के लॉर्ड यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि इस राउंड को युआन ने जीता है और इस साल की जो विनर है वो युआन की फैमिली है। हमारे
हमारा अकेडमी ए इस बार इस कंपटीशन को जीत चुका है। जो सुनकर तो अकेडमी के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी एकदम खुशी से नाच जाते हैं कि हमने कर दिखाया, आखिरकार इस साल हमारी जीत हुई। सभी भागते हुए युवान के पास आते हैं और उसे कांग्रेचुलेशन कर रहे होते कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर जीते हैं, अगर तुम नहीं होते तो हम नहीं जीत पाते, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने और यूवी ने मिलकर इस साल हमारी अकेडमी ए को जीत दिलाई है। युवान के फादर क्यों के फादर से कह रहे होते आपने तो काफी टाइम कैपिटल के अंदर गुजारा है, लेकिन इस साल के कंपटीशन को हारने की वजह से आपको कैपिटल छोड़कर जाना पड़ेगा। अब से हम वहाँ पर रहेंगे और आज से कैपिटल हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। जिस पे क्यों का फादर कह रहा होता है कोई बात नहीं, हमारा जहाँ पर पैलेस था वो तो वहीं पर रहने वाला है, क्योंकि वैसे भी हम कैपिटल में नहीं रहते थे, लेकिन जब मेरे बेटे ने इतनी बड़ी हार आज देख ली है तो वो अगली बार से बहुत ज्यादा चौकन्ने रहने वाला है, इसलिए जरा आपको भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो सीधे सीधे यहाँ पर युवान के फादर को धमकाते हुए गया था कि देख लेना मेरा बेटा क्यों अगली बार तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ हम एक महल का सीन देखते हैं जहाँ पर दो लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर भागते हुए एक सिपाही आता है जो एक लेटर लेकर आया था। वो लेटर वहाँ पर बैठे हुए बंदे को देते हुए कह रहा होता है ये लेटर रॉयल फैमिली की तरफ से आया है जो कि आपके लिए है। उसमें लिखा है कि युवान ने कंपटीशन को जीत लिया। जो सुनकर वो बंदा कह रहा होता है अगर युवान ने कंपटीशन जीत लिया तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पर ये छोटे मोटे मैटर को संभालने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी डायनेस्टी के साथ फाइट करता हूँ, यहाँ पर मुझे छोटे मोटी बात के लिए मत परेशान किया करो। वो सिपाही कह रहा होता है आपको पता है कि युवान जो है वो ड्रैगन स्पिरिट वाला बंदा है, उसके पास ड्रैगन स्पिरिट है। जो सुनकर तो उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सिपाही के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन अटैक करने से पहले वो वहां पर रुक जाता है और उससे कहता है मैटर ये नहीं करता कि युवान के पास ड्रैगन स्पिरिट हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसका जाओ किंगडम पूरी तरह से खत्म तो वैसे भी होने वाला है। एक अकेला बंदा पूरे जाओ किंगडम को नहीं बचा सकता, इसलिए आगे से कभी भी युवान का नाम लो ना तो ड्रैगन स्पिरिट के बारे में जिक्र मत करना। आज तो मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा जाने दे रहा हूँ, वरना अगली बार मेरा मूड अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, समझ गए मेरी बात। वो सिपाही कह रहा था समझ गया मैं, मुझे तो पता है कि युवान अपने से 6 मेरिडियन की पावर को अनलॉक कर पाया है, वो आपके मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके सामने खड़ा तक नहीं हो पाएगा। मैं भी बेवकूफ था जो मैंने ड्रैगन स्पिरिट की यहाँ पर बातें कर दी। तब वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो उस बंदे से कह रही होती है युवान को ना इतना कम मत समझना, आज जो हम जहाँ पर है ना वो उसी का सब कुछ छीन कर है और हम नहीं चाहते कि युवान वापस से यहाँ पर आकर हमारे से वो सारी चीजें वापस छीन ले। ऐसा लग रहा था कि यही वो लोग हैं जिसने युवान के अंदर वो पॉइजन को डाला होगा जो हर 3 साल में युवान के ऊपर अटैक करता है, और उसे डालने के बाद उसकी ड्रैगन स्पिरिट भी उससे छीनने की कोशिश की गई होगी। वो बंदा उस सिपाही से कह रहा होता है जाओ और क्यू मेंशन को कुछ सपोर्ट दे दो, उसके बदले वो जाकर हो सकता है कि युवान और उसके जाओ किंगडम को बर्बाद कर दे, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पर उनसे कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद वो बंदा कह रहा था असल ड्रैगन स्पिरिट का हकदार तो मैं हूँ, देखता हूँ कि मेरे सामने आखिर किस बंदे की ड्रैगन स्पिरिट ज्यादा पावरफुल होती है। दूसरी तरफ युवान भागते हुए अपने फादर के पास आता है क्योंकि उसके फादर ने उसे बुलाया था। वहाँ पर आने के बाद उसके फादर उससे कह रहे होते हैं मेरे बेटे तुमने कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म, उम्मीद है कि तुम आगे भी ऐसा ही अच्छा करते जाओगे। तुमने अभी अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक किया है, कुछ टाइम और लगेगा अपनी 7वीं मेरिडियन को भी अनलॉक करने के लिए। इस बार का कंपटीशन जीत के हमने कैपिटल पे कब्जा तो हासिल कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि क्यों और उसका फादर इस बात को इतनी आसानी से जाने देंगे। उसकी बातों से मुझे साफ लग रहा था कि वो मुझे धमकी देकर गया है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी जो तुम्हारी करंट कल्टीवेशन पावर है ना उसे तुम्हें पहले से भी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर वॉर हो जाती है तो हमें किसी न किसी का एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर क्यू और उसके क्यू किंगडम को खत्म कर सकते हैं। और एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए मुझे सिर्फ एक ही बंदा लग रहा है जो हमारा सपोर्ट कर सकता है, जो कि जनरल वी होगा, जो कि चैंगलोंग आर्मी का मेन जनरल है। उसी ने पूरी की पूरी चैंगलोंग आर्मी को संभाल कर रखा है। अगर वो हमारा साथ दे तो उसका एटीट्यूड ही इतना ज्यादा है ना कि लोग उसके एटीट्यूड को ही देखकर डर जाते हैं। युवान अपने फादर से क्या होता, फादर क्या आपकी जनरल वी के साथ कोई दोस्ती वगैरह है क्या, अगर नहीं है तो वो कैसे हमारा साथ देगा। जिसपे उसके फादर बता रहे होते हैं मैं तुम्हें कुछ टाइम पहले की कहानी बताता हूँ। ये सब चीज की शुरुआत हुई थी ब्लैक एबियस वॉर से। ब्लैक एबियस ऐसे लोगों का ग्रुप था जो चैंगलोंग कंट्री के बाहर साइड में रहता था। उनके पास फोर्स भी बहुत ज्यादा थी, उनके पास अगर वो किसी सेट के ऊपर हमला करे तो वो आसानी से जीत जाते थे और जिस सेट पे वो हमला करते उस पर कब्जा भी हासिल कर लेते थे। तब ब्लैक कैपिटल सिटी का एक मास्टर था जिसका नाम पॉइजन किंग था, उसके पास भी काफी ज्यादा पावर थी। उसने अपनी आर्मी को लिया और ब्लैक एबियस ग्रुप के साथ फाइट करने चला गया। उसी के साथ जनरल वी भी शामिल था। मैंने जनरल वी से वादा किया था कि मैं आऊंगा उनकी मदद करने के लिए, लेकिन जब तक मैं आया जनरल वी के ऊपर हमला हो चुका था, वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। उसके बाद से वो फाइट करने के उतने ज्यादा लायक बचा ही नहीं। साथ ही
उसका बेटा भी था जो कि पैरालाइज है, इसलिए जनरल वी ने फाइट करना बंद कर दिया और हमेशा से अपने बेटे का ख्याल रखता है। वो हमेशा अपनी कंट्री के अंदर ही मौजूद रहता है। शायद अगर तुम उसे मनाने भी जाओ तो वो जल्दी इसके लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा है। इस चीज का फायदा क्यू के फादर ने उठाया और उसने अपने बड़े बेटे क्यू हाउ को जनरल वी के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, जहाँ क्यू हाउ जो है अभी तक के जनरल वी के पास ही ट्रेनिंग कर रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा जनरल वी को हमारे साइड करने के लिए, लेकिन अगर वो हमारे साइड नहीं होता है तो हम यहाँ पर वैसे भी हारने ही वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाकर जनरल वी को मनाने की कोशिश करो। युआन के फादर उससे कहते तुम्हें यहाँ पर बस एक मैसेज डिलीवर करना है वहाँ जाकर कि ब्लैक एबिस के पास एक गुफा खोजी गई है जिसके अंदर काफी सारे रिसोर्सेस वगैरह हैं और वहाँ पर 4th ग्रेड का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल भी मौजूद है। जो सुनकर तो युआन हैरान रह जाता है। वो अपने फादर से कहता है 4th ग्रेड का क्रिस्टल हमारे पास सिर्फ 2nd ग्रेड का ही क्रिस्टल है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। 4th ग्रेड का तो कितना ही पावरफुल होगा, लेकिन अगर ये खबर फैली तो वहाँ पर सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत लोग पहुंच जाएंगे उस गुफा के पास 4th ग्रेड का क्रिस्टल हासिल करने के लिए। जिसपे युआन के फादर कह रहे होते हैं अगर तुमने वहाँ पर 4th ग्रेड का क्रिस्टल हासिल कर लिया तो उसके बाद हमारा जो जाओ किंगडम है वो धीरे धीरे करते अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देगा और उसके बाद हमारी पावर भी बढ़ जाएगी। हमारे पास फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा कि हम यहाँ पर क्यू और उसके क्यू किंगडम से फाइट कर पाएंगे। साथ ही युआन के फादर ये भी कहते हैं अगर तुम वहाँ पर जाओगे ना तो तुम्हें और भी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। उसमें एक जेड फ्रूट भी होगा, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो तुम्हारी माँ को ठीक कर सकता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगी। ये सुनकर तो युआन एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अगर मेरे माँ का सवाल है तो ठीक है, दुनिया के कितने भी बड़े खतरे क्यों ना आ जाए मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। जिसपे युआन के फादर कहते हैं तो ठीक है, पहले तुम्हें वहाँ पर भी जाना है जनरल वी के पास ताकि तुम उन्हें हमारे साइड में कर सको। ये सफर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मेरे पास मेरी खास टेक्निक है, इसका स्क्रोल तुम ले जाओ, जरूरत पड़ने पे इसे कल्टीवेट कर लेना जो तुम्हें आगे चलकर मदद करेगी। इसलिए युआन उस स्क्रोल को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ युआन की माँ जो होती है वो यायो से कह रही होती है तुम महल में बैठे बैठे बोर हो जाती होगी, इसलिए मैंने युआन से कहा है कि वो यहाँ पर आएगा और तुम्हें घुमाने ले जाएगा। तभी युआन भी वहाँ पर आ जाता है जो टुनटुन के साथ खेल रहा था। युआन को वहाँ देखकर उसकी माँ उससे कह रही थी युआन तुम यहाँ पर आ गए, ठीक है अब तुम दोनों यहाँ पर कुछ देर बातें करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद युआन जो होता है यायो को ही देख रहा था। यायो कहती है तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या? जिसपे युआन कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आज तो आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं, इसलिए मेरी नजर आपके ऊपर से हट ही नहीं रही। यायो कहती है जाओ मजाक मत करो, लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम होगा इसलिए तुम यहाँ पर आए हो, तो बताओ मुझे सच सच की कौन सा काम है। युआन कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको क्या लगता है कि मैं काम की वजह से आपके पास आऊंगा? नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करता हूँ। मैं आपके लिए एक स्पिरिट बॉटल भी लेके आया हूँ जिसके अंदर काफी सारे स्पिरिचुअल लिक्विड है, मैंने बहुत पैसे लगाए इसे खरीदने के लिए और ये सिर्फ आपके लिए ही है, इसका इस्तेमाल करना आप। यायो कहती है देखो मुझे मजाक करना बिल्कुल भी पसंद, सच बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है वरना मैं तुम्हारी ये स्पिरिचुअल बॉटल नहीं लेने वाली। जो सुनकर युआन कह रहा होता है लगता है कि सीनियर याओ मेरी सारी बात पकड़ लेती है, अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। वो कहता है मेरे फादर ने मुझे एक टेक्निक वाला स्क्रोल दिया है जिसे मैं कल्टीवेट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खास तरह से वो समझ नहीं आ रहा, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर ही उस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाएगा, तो क्या आप मुझे वो टेक्निक सीखने में मदद करेंगी? यायो कहती है मुझे पता ही था तुम्हारे पास कुछ न कुछ काम होगा, तभी तुम यहाँ पर इतना मस्का लगाने मुझे आए थे। वो अपने पास से एक स्क्रोल निकालती है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। वो कहती है इसमें एक छोटी सी टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी बंदा कम लेवल पे होने के बावजूद भी हाई लेवल की टेक्निक जो थोड़ी बहुत ज्यादा हाई होगी उसे सीख सकता है। इसके बाद यायो वहाँ पर एक हड्डी का टुकड़ा निकालती है, उसके अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर बाहर निकल रहा था कि पूरा कमरा ही वहाँ पर हिलना शुरू हो जाता है। टुनटुन तो ये देखकर हैरान रह चुका था कि इसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा है, कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। युआन को भी समझ नहीं आता कि आखिर इतनी छोटी सी हड्डी में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसे हो सकता है, आखिर किसकी ये हड्डी है? यायो कह रही होती है इस हड्डी के अंदर ना एक टेक्निक लिखी हुई है जिसे एस्ट्रल सूत्रा ड्रैगन कहते हैं। वो टेक्निक की वजह से ही ये हड्डी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि हड्डी का टुकड़ा एक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट टाइम के पावरफुल ड्रैगन का हुआ करता था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता था। जो सुनकर युआन भी हैरान रह जाता है कि क्या इतना पावरफुल भी ड्रैगन होता है, ये तो कमाल की बात है। यायो कह रही होती है वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो हेवन अर्थ तक को भी हिला सकता था, उसे लोग सुप्रीम बीइंग कहते थे। उसी की सारी पावर और कल्टीवेशन टेक्निक इस हड्डी के अंदर डाली गई है। मैं खुद इसे ठीक तरह से कल्टीवेट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन तुम जितना इसे कल्टीवेट करोगे वो ही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसे पूरा कल्टीवेट करना तो नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एस्ट्रल ड्रैगन सूत्रा के अंदर जो टेक्निक है वो 4 लेयर में डिवाइड की गई है, हर लेयर अलग अलग हिसाब से पावरफुल होता है। फर्स्ट लेयर के अंदर 5th
लेवल तक का एनर्जी सोर्स रखा गया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद अगर तुम सेकंड लेयर पे जाओगे तो उसके अंदर 7th ग्रेड की एनर्जी सोर्स है जो कि इतनी खतरनाक है कि जिसे कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। थर्ड नंबर पे आता है 9th लेवल का एनर्जी सोर्स जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और शायद तुमने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट में इसी को सुना होगा, जिसपे युवान भी कह रहा होता हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है आज तो मुझे यही पता था कि 9th ग्रेड का जो एनर्जी सोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है। इसमें तो थर्ड लेयर पे ही 9th ग्रेड का है तो फोर्थ लेयर पे कितना खतरनाक होगा तो उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अगर मैं इसे कल्टीवेट कर लूंगा तो मेरी पावर लेवल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। यायो कहती है आखिरी फोर्थ लेयर में ना उस सुप्रीम बीइंग वाले ड्रैगन की सारी पावर को रखा गया। उसके पास जितनी भी पावर थी वो सारी पावर इसके फोर्थ लेयर में रखी गई है जिसे कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। युवान को तो ये सुन के ही चक्कर आने लगते कि क्या दुनिया में कोई ऐसा भी कल्टीवेटर होगा जो 9th लेवल से भी ऊपर की एनर्जी सोर्स को कल्टीवेट कर पाता होगा। जो भी ये कर पाएगा वो तो कमाल का बंदा होगा। यायो कह रही होती है ये बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, इसे जल्दी कल्टीवेट भी नहीं कर सकते। कई लोगों ने तो फर्स्ट लेवल को ही ब्रेक थ्रू करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी लेकिन वो उसे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। अगर इसे कल्टीवेशन करने के दौरान तुमने अगर स्टेप का इस्तेमाल नहीं किया ना तो ये सारी टेक्निक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे तुम्हारी बॉडी को भी नुकसान होगा और दोबारा कभी भी तुम ये टेक्निक नहीं सीख पाओगे। लेकिन तुम्हारे पास ना तुम्हारी ड्रैगन स्पिरिट तो पहले से ही मौजूद है, उसका इस्तेमाल करो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा इस एस्ट्रल ड्रैगन सूत्रा टेक्निक को सीखने में। लेकिन तुम कितने लेयर को ब्रेक थ्रू कर पाते हैं वो तो मैं नहीं कह सकती, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जो सुनकर युवान एकदम ज्यादा खुश हो जाते कि क्या आप सच कह रही हैं, मैं यहाँ पर एस्ट्रल सूत्रा ड्रैगन टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। यायो कहती तो बताओ क्या तुम यहाँ पर इस टेक्निक को सीखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। जिस पर युवान कहता है मैं जरूर इस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, मैं वो चीज वापस नहीं चाहता जो मेरे साथ पहले हो चुकी है। अब मैं खुद को पावरफुल बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पेरेंट्स के दुश्मनों से उनका बदला ले सकूं, जिसने भी मेरे अंदर पॉइजन डाला और मेरे फैमिली को इतनी ज्यादा परेशान करने की कोशिश की है, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। मुझे कम से कम एक जरिया तो मिला जिसकी मदद से मैं खुद को पावरफुल बना सकता हूँ। जो सुनकर यायो भी खुश हो जाती है, वो उसे उस हड्डी का टुकड़ा देते हुए कहती है युवान याद रखना एक बार अगर तुमने इस टेक्निक को कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद तुम कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटा सकते। चाहे तुम्हें कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, तुम्हें इस टेक्निक को पूरा कल्टीवेट करना ही पड़ेगा। जिस पर युवान कहता है सीनियर याओ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसके फोर्थ लेयर को भी जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर लूंगा, बस आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं सारी चीजें करके दिखा दूंगा। याओ कहती है अगर तुम्हें इस टेक्निक को कल्टीवेट करना है तो सबसे पहले ये रिसोर्सेस लगेंगे, पहले इन्हें लेकर आओ। युवान जैसे अपने फादर को उन रिसोर्सेस के बारे में बताता है, उसके फादर कहते हैं तुम्हें पता भी है ये रिसोर्सेस कितने महंगे हैं, हमारी पूरी साल भर की जितनी कमाई है ना उसका 2/4 हिस्सा सिर्फ इस रिसोर्सेस को ही लाने में लग जाएगा, ये बहुत महंगे हैं। लेकिन हाँ मैं तुम्हारी इस चीज में मदद कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें वो जगह बता सकता हूँ कहाँ पर तुम्हें ये सारे रिसोर्सेस मिल सकते हैं। हमारी फैमिली की कंडीशन उतनी ज्यादा नहीं कि मैं तुम्हें ये रिसोर्सेस खरीद के दे सकूं, तुम चाहो तो उन रिसोर्सेस को खुद से हासिल कर सकते हो। दूसरी तरफ हम एक और बंदे को देखते हैं जिसके पास एक लेटर होता है जिसमें युवान का ही नाम लिखा था। उसे देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर